सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिका और ईरान की जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की मेज़बानी में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में अहम सिफारती मुशावरत और ख़त्ते की बदलती सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में ख़त्ते में कशीदगी की सूरत हाल और जंगबंदी से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी से मामलात हल करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फेदान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी अहम मुलाकातें हुई हैं, जहाँ ख़त्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया है। आज इस्लामाबाद मरकज़ निगाह रहा है, दिन भर वहाँ आज क्या होता रहा, तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। एजाज, तफसीलन आगाह कीजिएगा, आज दिन भर क्या होता रहा और क्या एक्टिविटी रही? जी बहुत शुक्रिया मुबशर। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख के लिए बड़ा गैर मामूली दिन है, क्योंकि आपको पता है कि खित्ते में एक जंग हो रही है ईरान के खिलाफ, और उस जंग को रोकने के लिए पाकिस्तान तुर्की और मिस्र के साथ बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। और बल्कि इसमें पाकिस्तान को क्रेडिट ज़्यादा इसलिए भी मिलना चाहिए कि ईरान की जो क़यादत है वो इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क के साथ कम्युनिकेशन में है, तवातर के साथ कम्युनिकेशन में है, वो पाकिस्तान। और उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और बिलखसूस पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, और जाहिर है पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, इन तीनों को पूरा क्रेडिट इस बात का जाता है कि इन्होंने इसी तरतीब से, जिस तरह मैंने कहा, कि इस सारे मामले में कलीदी किरदार अदा किया। और आज का जो दिन है वो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दिन कहें और पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा का दिन कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि आज जो तीनों मुल्क हैं उनके वज़राए ख़ारजा आए हैं पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा में। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा सबसे आखिर पे आए, उनसे पहले आए टर्किया के वज़ीर ख़ारजा, और उनसे पहले मिस्र के वज़ीर ख़ारजा आए। सबसे पहले आज सुबह मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की नायब वज़ीर आज़म से, और दो तरफ़ा जो मुलाकात थी ये, जिसमें पाकिस्तान और मिस्र के जो ताल्लुकात है उस पर भी बात हुई, लेकिन खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी बात हुई। फिर तुर्किया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो आए, उन्होंने भी तुर्किया और पाकिस्तान के हवाले से बात की और खित्ते की सूरत हाल पर भी बात की। और सबसे आखिर पे जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं वो आए और उन्होंने वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। और फिर जब ये दो तरफ़ा मुलाकातें ख़त्म हुई तो फिर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में जो तीनों वज़राए ख़ारजा जो पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे वो आए, उन्होंने एक मुश्तरका ग्रुप फ़ोटो किया, और ग्रुप फ़ोटो के बाद वो बैठे और कमोबेश 1.25 घंटा ये मीटिंग जारी रही, जिसमें जो ईरान के अंदर जंग बंदी का जो मामला है वो ज़ेरे गौर आया। और पूरी दुनिया को जिस मामले ने सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा है इस जंग की वजह से, वो आबना हुर्मुज़ की बंदिश का मामला है, उसको खोलने के हवाले से तजावीज़ जो है हमें ज़राए ने बताया वो ज़ेरे बहस आई। क्या है उसकी तफसीलात अभी हमारे पास इसकी मालूमात नहीं है। यकीनी तौर पे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जो सेंसिटिव चीज़ें हैं उनको फ़िल्टर करके कुछ मालूमात आज तो को ये कर रहे हैं हम कि वो शेयर करेंगे कौम के साथ। फिर ये जब मुलाकातें यहाँ पर ख़त्म हो गई तो फिर तमाम जो वज़राए ख़ारजा हैं ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास गए, वहाँ पर जो मुख्तलिफ वज़रा थे वो भी मौजूद थे, और पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो कि ISI चीफ भी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर मुलाकातें हुई, और अब जो पूरी एक्टिविटी थी इतने दिनों से सारी दुनिया की नज़रें थी इस पर, अब वो एक्टिविटी ख़त्म हो गई है और सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो रवाना हो गए हैं। और बाकी वज़ीर ख़ारजा के बारे में भी इतलात ये हैं कि वो आज चले जाएंगे। हालांकि ये 2 रोज़ की मीटिंग तय थी, शेड्यूल के मुताबिक 2 रोज़ होना थी, लेकिन आज ये सारी चीज़ें मुकम्मल कर ली गई हैं। जी मुबशर, बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद, आपसे मुसलसल इस बारे में हम आगाही हासिल करते रहेंगे। आज जो दिन भर एक्टिविटी रही इस्लामाबाद में उसकी सूरत हाल से आगाह करे थे एजाज। पाकिस्तान ने एक बार फिर सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा किया है और दोनों मुल्कों ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। मुलाकात में खत्ते की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म हाउस एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को मौजूदा बहरान के दौरान पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशों से आगाह किया। मौजूदा बहरान में सऊदी अरब के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम उम्मा में सऊदी अरब के कायदाना किरदार पर जोर दिया और
इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की ज़रूरत को उजागर किया। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी शरीक थे। वज़ीर आज़म से तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा ने भी मुलाकात की। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से दौरे पाकिस्तान पर आए सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते और आलमी सतह पर बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस वक्त नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good evening. As you all are aware, foreign ministers of Saudi Arabia, Turkey and Egypt are in Pakistan at my invitation. I held very productive bilateral meetings with 3 foreign ministers. I am sure you have covered our press readouts on these meetings. The 3 foreign ministers also called on the Honorable Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif. As you know, the purpose of the visit of the foreign ministers was to participate in the second meeting of consultations among Pakistan, Saudi Arabia, Turkey and Egypt, which was held today in Islamabad. You may recall that our first meeting was held on 19th of 2026. Let me first give you the whole summary of the second meeting of 4 foreign ministers which was held today. The foreign ministers held a very detailed and in-depth discussion on the current regional situation. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war in the region. The foreign ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for its devastating impact on lives and livelihood across the wider region. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. I briefed the visiting brother foreign ministers on the prospects of potential US-Iran talks in Islamabad. The visiting foreign ministers expressed their fullest support to this initiative. The foreign ministers reaffirmed unity to contain the situation, reduce the risk of military escalation, and create conditions for structured negotiations between relevant parties. The foreign ministers advocated dialogue and diplomacy as the only viable pathway to prevent conflicts and to promote regional peace and harmony. We called for upholding principles of the UN Charter, including respect for sovereignty and territorial integrity of all states. The foreign ministers also discussed ways and means to further strengthen mutual cooperation among the 4 brotherly countries. Ladies and gentlemen, let me underscore my profound gratitude to my brothers, the foreign ministers of Saudi Arabia, Turkey and Egypt for their support to Pakistan efforts for peace in the region. You know, under the leadership of the Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif, Pakistan has maintained a regular engagement with our regional and international partners. We have remained actively involved in all efforts and initiatives aimed at bringing this conflict to an end. Pakistan also has very important relationship with the United States. We have remained actively engaged with the US leadership as well as part of our efforts to de-escalate the situation and finding a peaceful resolution of the conflict. In this context, Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the 2 sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. Let me also share with you that I had a detailed telephonic conversation with Chinese Foreign Minister Wang Yi. China fully supports Pakistan's initiative to host Iran-US talks. Similarly, I had detailed telephonic conversation also with the Secretary General of the United Nations. The Secretary General has expressed his full support for the peace initiative
taken by Pakistan. I have also held several telephone conversations with my counterparts from different countries around the world. They have all extended their full support and confidence in our efforts. Therefore, there is a strong appreciation and support among all our friends for the efforts being made by Pakistan. We will continue our efforts with sincerity and commitment. Pakistan will require prayers and support of the entire international community for the success of its endeavor to achieve peace and bring a permanent end to this war. I thank you all. नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ख़ित्ते में अमन मिशन 4 फरी के इजलास के हवाले से अहम गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया। उन्होंने कहा कि इजलास में ख़ित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की का इजलास इस्लामाबाद में हुआ और कहा उन्होंने कि इजलास में ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद मौजूदा सूरत हाल में मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया है और उन्होंने कहा कि मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद जो है वो बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त UN चार्टर के तहत तमाम मुल्कों की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ख़ित्ते में जारी कशीदगी किसी के मफाद में नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ख़ित्ते में अमन मिशन 4 फरी के इजलास के हवाले से अहम गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर उम्मीद है कि मामलात जल्द अज जल्द बेहतर हो जाएंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि पेंटागन ईरान में हफ्तों पर मुश्तमिल ज़मीनी जंग की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अहदेदार के हवाले से अखबार ने लिखा कि अमरीका ने ईरान के साहिली इलाकों बशमूल खाक जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। ईरान में महदूद ज़मीनी कार्रवाई खुसूसी दस्ते और रिवायती फ़ौजी करेंगे। ताहम अभी ये वाज़ेह नहीं कि सदर ट्रंप ज़मीनी फ़ौज की तैनाती की मंजूरी देंगे या नहीं। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने बयान जारी किया है कि अमरीकी जारियत और कब्ज़े का नतीजा अमरीकी फ़ौजियों की ज़िल्लत आमेज़ क़ैद होगी। अमरीकी फ़ौज का तबाही के सिवा कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अमरीकी कमांडर और फ़ौजी खलीज फ़ार्स की शार्क मछलियों की खुराक बन जाएंगे। तर्जुमान ने कहा कि ट्रंप ने मुतअद्दिद बार ईरान को ज़मीनी कार्रवाई और खलीज फ़ार्स के जज़ायर पर कब्ज़े की धमकी दी। ट्रंप दहशतगर्द तंजीम मोसाद के दबाव में आकर नेतन्याहू के हाथों मोहरा बन गए हैं। इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना था कि ट्रंप दुनिया के सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले सदर हैं और अपने गैर मुस्तहकम ख़यालात और बयानात की वजह से काबिल एतमाद नहीं। वो अपने गलत फैसलों से अमरीकी फ़ौज को मौत की दलदल में फेंक रहे हैं। ट्रंप सुबह धमकी देते हैं, उसी शाम पीछे हट जाते हैं। एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं तो चंद घंटों बाद जंग जारी रखने का कह देते हैं। ट्रंप अमरीका, यूरोप, खुसूसन एशियाई ममालिक को बड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं। सदर ट्रंप सिर्फ ताकत की ज़ुबान ही समझते हैं। ईरानी बहरी कमांडर ने दावा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ के अतराफ़ के पानियों पर उनका मुकम्मल कब्ज़ा है। आबनाए हुर्मुज़ का मशरक़ी इलाका और बहरे ओमान ईरानी बहरिया के मुकम्मल कब्ज़े में है। अमरीकी फ़ौज निशाने पर आई तो मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाएंगे। ईरानी कमांडर ने दावा किया कि मिसाइल हमलों से अमरीकी जंगी जहाज़ अब्राहम लिंकन सैकड़ों मील पीछे हट गया है। इसराइल ने मकबूजा बैतुल मक़दस में लातीनी कार्डिनल को होली चर्च में दाखिले से रोक दिया। कार्डिनल पेर बातिस्ता पाम संडे की दुआया तकरीब के लिए होली चर्च जा रहे थे। इसराइली पुलिस ने कार्डिनल पेर और कैथोलिक चर्च के सरपरस्त पादरी फ्रांसिस्को लेल्पो को चर्च में जाने से रोका था। कैथोलिक चर्च का इसराइली पुलिस के इक़दाम पर मज़म्मती बयान जारी। कहा, कई सदियों में पहली बार हुआ है कि होली चर्च के सरबराहान को पाम संडे की दुआया तकरीब से रोका गया। इसराइली इक़दाम से दुनिया भर के अरबों लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची। इटली ने इसराइली इक़दाम को नाकाबिल कबूल करार दे दिया और रोम में इसराइली सफ़ीर को एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। फ्रांस के सदर मैक्रोन की भी मज़म्मत। कहा, मकबूजा बैतुल मक़दस में तमाम मज़ाहिब के लिए आज़ादाना इबादत को यकीनी बनाया जाए। इटली की वज़ीर आज़म ने भी कहा कि इसराइली इक़दाम सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं बल्कि मजहबी आज़ादी का एहतराम करने वाली किसी भी कम्युनिटी के लिए जुर्म है। ईरान जंग शुरू करने के बाद से इसराइल ने मकबूजा बैतुल मक़दस में मजहबी मकामात को बंद कर रखा है। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोपलियो का सेंट पीटर्स स्क्वायर में पाम संडे की दुआया तकरीब से खिताब। पोपलियो की जंग के जवाज़ के लिए मजहब का इस्तेमाल करने की मजम्मत। कहा, अमन के बादशाह ईसा जंग को मुस्तरद करते हैं। जीसस को कोई भी जंग का जवाज़ बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान जंग के फरीक रहनुमा जंगी इक़दाम को मजहब के नाम पर जायज़ करार देने की कोशिश करते रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग ने भी ईरान जंग को ईसाई कौम की अपने दुश्मनों को शिकस्त देने की कोशिश के तौर पर बयान किया।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने लाहौर में वज़ीर मुमलिकत तवानाई अब्दुर्रहमान खान कांजू के घर गए और उनकी वालिदा की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया और दुआए मग़फ़िरत की। सरदार सलीम हैदर खान ने पीपल्स पार्टी रावलपिंडी के सदर अशर हयात के वालिद डॉक्टर सिकंदर हयात की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि अल्लाह ताला अहले खाना को सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने गवर्नर हाउस स्टाफ कॉलोनी में शीतला माता के त्यौहार में शिरकत की। गवर्नर सिंध ने अक़लियती बिरादरी के मजहबी और सकाफती एहतराम के फ़रोग़ पर जोर दिया। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और रवादारी के पैगाम को आम करना है। आप लोग पाकिस्तान का ख़ानदान है। पाकिस्तान में सबको बराबर के हुकूक और मुकम्मल इज़्ज़त व एहतराम हासिल है। हिंदू कम्यूनिटी ने गवर्नर सिंध की आमद पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के दौरान लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी और खिलाड़ी सिकंदर रजा पर मुबैना तौर पर सिक्योरिटी हिसार तोड़ने का इल्ज़ाम। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल इंतजामिया को मुरासला लिख दिया। मुरासले के मुताबिक लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी और खिलाड़ी सिकंदर रजा के 4 मेहमान रात के वक्त सिक्योरिटी हिसार की खिलाफ वर्जी करते हुए उनके कमरे में गए और तकरीबन 1.5 घंटा वहां रहे। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने मुरासले में लिखा कि 28 मार्च की रात 10:35 पर लाहौर कलंदर्स के ऑफिसर ने मैनेजर सिक्योरिटी पीसीबी लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अख्तर हुसैन से सिकंदर रजा के 4 रिश्तेदारों को उनके कमरे में जाने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के मुताबिक मुस्तरद कर दी गई। इसी दौरान लाहौर कलंदर्स के समीन राना ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीएसएल सलमान नसीर से भी राबता किया। सलमान नसीर ने भी इजाज़त देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद रात 11:05 पर लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी और सिकंदर रजा सिक्योरिटी एहलकारों के रोकने के बावजूद चारों मेहमानों को सिकंदर रजा के कमरे में ले गए। मेहमान रात 1:25 तक कमरे में रहे। डीआईजी ऑपरेशंस ने पीसीबी और पीएसएल की इंतजामिया से कहा है कि मामला संगीन है, मुनासिब फोरम पर जायजा लिया जाए और ऐसी खिलाफवर्जियों की रोकथाम के लिए ज़रूरी कार्रवाई की जाए।